हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर। एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज एन इक्विपमेंट which converts solar energy to heating energy. Solar energy to which converts solar energy to heat energy. Now flat plate it comes under solar energy. So we have different sources of energy like conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. So those are which conventional sources of energy are wood, coal, petrol, diesel, kerosene, etc. So all petroleum products are conventional sources of energy. उसके अलावा चारकोल, कोल, ये भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है. So those are easily available or readily available are called conventional sources of energy. But which are non-conventional sources of energy? That are solar energy, tidal energy, geothermal energy, etc. So बहुत सारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है. तो बहुत जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है तो उसमें आते हैं सोलर एनर्जी. So solar is the source of all energy. All the energy of the universe is coming from the sun. So sun is the source of all energy. If we convert our solar energy to thermal energy or electrical energy, uh, then we can convert. Then we can get the requirement of energy. We can complete the requirement of energy and also reduce the pollution. We can reduce the pollution. Now, a flat plate collector is an equipment which convert the solar energy into thermal energy. Now, what is the basic principle here? It consists of a large heat absorbing plate. So यहाँ पे एक तो लार्ज हीट एब्जॉर्बिंग प्लेट है मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर. सो इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर दिया गया है. ठीक है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर which is painted black or chemically etched black to absorb maximum solar radiation. तो मतलब ये जो लार्ज प्लेट है उसमें ब्लैक कलर का पेंटिंग किया हुआ है और केमिकली इचिंग हुआ है ब्लैक कलर का, तो जिसके वजह से इट कैन ऑब्जर्व द मैक्सिमम सोलर हीट. जिसके वजह से इट कैन ऑब्जर्व मैक्सिमम सोलर हीट. It converts solar power or solar energy. It converts solar power or solar energy. It converts solar power or solar energy to thermal energy. तो ये क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में. दैट इज चीपर एनर्जी. तो ये मतलब बहुत सारा चीप होता है क्योंकि चीप से बहुत चीप होता है और लार्ज क्वांटिटी में मिलता है. इट यूजेस वाटर एज ऑपरेटिंग फ्लूइड. तो इसमें क्या करता है, किसका काम ये करता है? सो ये क्या करता है, ये वाटर को हीट करने में आता है. सो वाटर एज ऑपरेटिंग फ्लूइड मतलब जिसमें हम काम कर सकते हैं, ऑपरेटिंग फ्लूइड जिसमें काम कर सकते हैं. सो वाटर को हीट करने में ये बहुत काम आता है. सो इट वर्क्स ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो मतलब जो साइंस का जो थर्मोडाइनमिक्स लॉ है, सो इसके बेसिस पे ये काम करता है. तो थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? द टोटल एनर्जी इज कंजर्व और द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट. मतलब जितना एनर्जी इनपुट होगा उतना एनर्जी आउट होगा. तो इस प्रिंसिपल से ये सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर काम करता है. हीट इनपुट इक्वल टू हीट इनपुट इक्वल टू हीट आउटपुट. समझ, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी गिर रहा है. ठीक है, और जितना एनर्जी इधर आया ई इन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक कलेक्टर प्लेट है, ये वाला कलेक्टर है. ठीक है, ये कलेक्टर है. तो ई इन इज इक्वल टू ई कलेक्टेड ई सी. तो अगर एनर्जी इनपुट एंटर इन एनर्जी इन होता है ई इन, देन इट इज इक्वल टू ई कलेक्टेड. से एनर्जी जितना आता है वो कलेक्ट होता है. ठीक है, और ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो मतलब टोटल एनर्जी जो होता है
वो कंजर्व होता है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग आउट करने से मतलब कलेक्टर पे प्लेट देके उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी कलेक्टेड। तो इसके वजह से हम लोग को मतलब जितना सोलर एनर्जी आता है हम उसको रख पाते हैं। देन आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। बेसिकली दो टाइप का फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है। एक टाइप है बेस्ड ऑन ग्लेज के हिसाब से, और बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। दो टाइप का होता है बेसिकली, वन इज बेस्ड ऑन ग्लेज, अनदर इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेस्ड ऑन ग्लेज क्या होते हैं? ग्लेज्ड प्लेट्स आर इंसुलेटिंग प्लेट्स, इंसुलेटिंग पैनल्स। सो इसमें जो पैनल यूज किया जाता है इंसुलेटिंग होता है, दैट एम्बरेसेस ए ग्लेजिंग कवर। सो वो कवर करता है, ग्लेजिंग कवर को कवर कर लेता है। दे ब्लॉक द इंफ्रारेड रेडिएशन। सो ग्लेज्ड प्लेट क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन को ब्लॉक कर लेता है, मतलब रिसीव कर लेता है, एंड प्रोवाइड इंसुलेशन टू द सोलर प्लेट। वो इंसुलेशन सोलर प्लेट को देता है। अंडर ग्लेजिंग देयर इज एन एब्जॉर्बेंट। सो ग्लेजिंग के नीचे क्या है? एक एब्जॉर्बेंट है, तो मतलब जो एब्जॉर्ब कर सकता है, इन व्हिच द वर्किंग फ्लूइड इज फ्लोज। तो जिसमें वर्किंग फ्लूइड फ्लो करता है, जिसमें वर्किंग फ्लूइड फ्लो करता है। The glazed FPC are used in household water heating. So glazed flat FPC क्या होता है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर। सो ग्लेज्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स यूज होता है फॉर हाउसहोल्ड हीटिंग। एंड अनग्लेज्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर यूज्ड इन स्विमिंग पूल। जो अनग्लेज्ड फ्लैट प्लेट होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है, वो स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का आ सकता है। पैरेलल ऑब्जर्विंग प्लेट एंड सीरीज ऑब्जर्विंग प्लेट। सो वो दो टाइप का होता है, जो दूसरा बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारा दो टाइप का हो सकता है, पैरेलल ऑब्जर्विंग प्लेट एंड सीरीज ऑब्जर्विंग प्लेट। फ्लैट प्लेट कलेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो इसका कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देखिए, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन इसमें बेसिकली क्या क्लियर ग्लेज्ड कवर रहता है, मतलब ग्लेज्ड कवर जिसमें जिसके थ्रू आपका जो सोलर एनर्जी है वो अंदर गिर सकता है, उसके थ्रू सोलर एनर्जी जा सकता है, ग्लेज्ड कवर है। उसके बाद उसके नीचे आके एल्यूमिनियम प्लेट है जो हीट ऑब्जर्वर है। ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है हीट ऑब्जर्वर है, इट कैन ऑब्जर्व द हीट, ठीक है। तो उसके बाद उसके नीचे एक एल्यूमिनियम प्लेट होता है या फिर कॉपर प्लेट होता है जिसमें वो हीट ऑब्जर्व कर लेगा। फिर उसके बाद जो वाटर सर्कुलेशन के लिए इसके अंदर तो पीवीसी पाइप दिया हुआ है, ये वाला पाइप पीवीसी पाइप, ये वाला सब पीवीसी पाइप है, ये वाला पीवीसी पाइप है, ठीक है, ये पीवीसी पाइप है। तो उसके नीचे पीवीसी पाइप, तब उसके नीचे थर्मल इंसुलेशन है, मतलब जो हीट जा रहा है इसके अंदर जो हीट जाएगा वो बाहर चला ना जाए, इसलिए थर्मल इंसुलेशन है। तो ये जो थर्मल इंसुलेशन है वो हीट को फिर से इसके अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही रखने देता है। जो थर्मल इंसुलेशन है जो उसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये जस्ट जो पाइप के ऊपर है, पाइप के नीचे है, तो मतलब जो पाइप में जो पानी है थर्मल इंसुलेशन इसके नीचे है, तो इससे जो हीट होगा तो यहाँ तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। और ये उसका स्ट्रक्चरल बॉक्स है, मतलब कवर बॉक्स है, पूरा टोटल को कवर करके रखता है बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स ऐसा स्टार्टिंग से एंड तक इधर बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये बॉक्स है। तो ये क्या करता है, टोटल हीट को इस बॉक्स में, इसका टोटल सिस्टम होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल बॉक्स होता है। सो इसमें चार बेसिकली पांच होता है। एक नंबर में वन क्लियर ग्लेज कवर, उसके ऊपर जो सनरेज यहाँ पे आके गिरेगा वो नीचे चला जाएगा, ग्लेजेड कवर है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम प्लेट है। तो एल्यूमिनियम प्लेट क्या है, हीट ऑब्जर्वर, ये हीट ऑब्जर्व कर लेगा। एल्यूमिनियम प्लेट क्या है, हीट ऑब्जर्वर, हीट ऑब्जर्व कर लेगा।
उसके नीचे पीवीसी पाइप्स दिया गया है, तो जिसके ऑन द थ्रू वाटर कैन बी सर्कुलेटेड थ्रू द पीवीसी पाइप, वाटर कैन बी सर्कुलेटेड थ्रू द पीवीसी पाइप। उसके नीचे थर्मल इंसुलेशन है, जब मतलब उसके नीचे हीट नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इसको हीट करना है वाटर को, तो जस्ट ठीक पीवीसी पाइप के नीचे इंसुलेशन दे दिया गया है, और उसको सारे का सारा चीज़ को एक बॉक्स में रखा गया है, इसको स्ट्रक्चरल बॉक्स कहते हैं। तो टोटल सिस्टम को एक बॉक्स में रखा गया है, ताकि टोटल सिस्टम को एक बॉक्स में रख दिया गया है, ताकि यहाँ पे जो हीट एंट्री हुआ है वो बाहर ना जाके, वो जो अंदर में जो वाटर सर्कुलेटिंग पाइप है उसमें वाटर हीटिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर का पार्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये असेंबल्ड पार्ट है, सब असेंबल हुआ है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे वाटर सर्कुलेटर है यहाँ पे देख सकते। What are the advantages of a flat plate collector? The advantages are, first is collection of solar energy and convert it to heat energy. So the first advantage is we can collect the solar energy. It is a very unlimited energy. We can collect the solar energy and convert into heat energy. तो इसमें सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कलेक्ट कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हीट एनर्जी। सेकेंड, इट इज क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री, दैट मीन्स द एनर्जी कलेक्टेड सो इन विच देर इज नो पॉल्यूशन इज क्रिएटेड एंड इट इज कॉल्ड क्लीन। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक आर जनरेटेड, तो इसे नहीं होता है। सेकेंड, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत लो होता है, मतलब एक बार आपका मतलब लगा दिया, मतलब उसमें उसके बाद उसका कोई मेंटेनेंस करने का ज़रूरत नहीं है, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऐसे ही पड़ा रहता है, और ऑटोमेटिकली फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इट कलेक्ट्स द सोलर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, पावर ऑप्टेंड इज रिन्यूएबल। तो जो पावर हम लोग का होता है मतलब वो रिन्यूएबल हो जाता है, मतलब डेली ऑटोमेटिकली आता है, तो मतलब आपका जो पावर सोर्स ऑफ पावर है वो कभी एंड नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है, वो मतलब ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं। हम जैसे हम लोग मतलब कोल होता है, पेट्रोल होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है, हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग मतलब डाउट में है कि अब इसको कंटिन्यू करें या छोड़ दें। बट इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं सोलर एनर्जी। देन पावर मोर एनर्जी जनरेटेड, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलता है, कोई मतलब कम एनर्जी भी नहीं आते, क्योंकि एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द सन इज अनलिमिटेड। नाउ एफिशिएंसी इज हाई एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ हीट कलेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए इंटू क्यू सी। क्यू ए होता है हीट एब्जॉर्ब, क्यू सी होता है हीट कलेक्टेड। तो अगर हम सोलर एनर्जी को प्रॉपर यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग वी कैन मीट द एनर्जी डेफिशिएंसी इन द वर्ल्ड। तो अगर हम सोलर एनर्जी को अच्छी तरह मतलब यूज कर सकते हैं तो वी कैन मीट द एनर्जी नीड ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी आप ये जो समझ गए, तो आप इसको शेयर कीजिए हम लोगों को, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।